If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय नहेब, हो दुनियारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। आइए हम लोग इस साल का मोटो कार्ड का प्रोमिस को हम ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 12 वचन अपने जगह से हम लोग मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 12 पद। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 81 अध्याय और 1 पद। साम 81 वर्ष 1। इसे भी हम साथ में मिल कर के पढ़ेंगे। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। और एक पद हम पढ़ेंगे यशायाह नबी 41 चैप्टर और 10 वर्ष। यशायाह की किताब 41 अध्याय 10 पद हम सभी साथ में पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रेमीश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आदि और अंत अल्फा और ओमेगा आप हैं। आपके प्यारे बेटे प्रभु मसीह यीशु के अति ऊंचे और पवित्र सामर्थ्य नाम में हम झुक जाते हैं, आराधना स्तुति वंदना करते हैं। आपने जो बहुमूल्य समय दिया, अवसर दिया, आपके लोग होते हुए कलीसिया में हम आए हैं प्रभु जी। और प्रभु आपके घर से आपका वचन को आपके संतों के लिए प्रभु आपने प्रबंध किया है। मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ, धूल और मिट्टी और राख हूँ। मैं मान लेता हूँ मेरे अंदर में कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं प्रभु आपको वचन को लेकर के खड़ा हो सकता हूँ। केवल और केवल आपके अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा के चलाए प्रभु जी आपका वचन को बांटने का याव आप हमें मुझे दें। आत्मा से भरे प्रभु, क्रूस के आड़ में मुझे छुपाएं, पवित्र लहू से मुझे प्यारे प्रभु जी धोएं। और पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए और मेरे लिए सबों के लाभ के लिए ये समय हो सके, आपसे मेरी हृदय से प्रार्थना है। अंधकार की देखी अनदेखी समस्त शक्तियों को मसीह के नाम में हम खंडन करके बांध देते हैं। प्यारे प्रभु, हर एक को आप उनका भाग आप दीजिए, आपसे मेरी प्रार्थना है। संपूर्ण आदर महिमा गौरव इज्जत दे देते हैं। इस प्रार्थना को हमारा प्रेमी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं, पिछले दिनों से हमने कई बार ये मोटो कार्ड प्रोमिस को हमने ध्यान किया है। जब कभी भी हर बार हम जब इसको ध्यान करते हैं और नए रीति से प्रभु हमसे बातें करते हैं, तो इस जो मोटो कार्ड में आप अगर ध्यान करेंगे तो एक ही जो वचन है, एक ही जो वर्ड है, तीनों प्रतिज्ञाओं में और कॉमन है। और वो क्या है? स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ है। लिखा है, वर्दी इज द लैम्प Jesus that was slain to receive
स्ट्रेंथ एंड ग्लोरी। और उसके भजन 81 में लिखा है गॉड आवर स्ट्रेंथ। और हम यशायाह 41 वर्स 10 में देखा आई विल स्ट्रेंथन दी, अपहोल्ड दी विथ राइट हैंड। तो इस तरह से स्ट्रेंथ प्रभु ने रिसीव किया। कब? जब वो दुख में गया, कैलवरी के क्रूस पर मेमने की नाई बलिदान हुआ और जी उठ करके उसे सामर्थ और महिमा और आदर को उसने जो है रिसीव किया, उसने प्राप्त किया, उसने जो है दुख उठाया। सो प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें भजन संहिता साम 81 का 1 में कहता है गॉड आवर स्ट्रेंथ। प्रभु भी हमारा सामर्थ्य बनना चाहता है, हमें सामर्थ्य देने के लिए वो तैयार है, वो हमारा सामर्थ्य है। जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह दुख उठाए और उसने सामर्थ्य प्राप्त की, दुखों में सामर्थ्य प्राप्त किया, ठीक उसी रीति से प्रभु अपने लोगों को सामर्थ्य देना चाहता है भजन 81 के 1 के अनुसार। और इसके लिए प्रभु हमें स्ट्रेंथन देना चाहे, हमें दृढ़ करना चाहता है, स्ट्रेंथन करना चाहता है। लिखा है आई विल स्ट्रेंथन दी, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा बोला है, और मैं तुझे थामे रहूंगा, अपहोल्ड दी विथ राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से। तो प्रभु अपने दाहिने हाथ से संभाल लेना चाहता है, प्रभु बल देना चाहता है। 2020 में हम किएक और परेशानियों में गए और महान प्रभु ने फिर भी हमें संग नहीं छोड़ा। प्रभु हमारे भूत और भविष्य और वर्तमान को जानता है, आज और कल क्या होने वाला है सब प्रभु के ही द्वारा प्रभु ने जो है और ये सब बातें जानता है। इसलिए वो जानता है 2021 में भी हमें बल की ज़रूरत है, हमें दृढ़ता की ज़रूरत है, हमें हियाव की ज़रूरत है। इसलिए प्रभु इस साल भी इसी प्रॉमिस को दिया है कि हमें प्रभु स्ट्रेंथ दे, हमें प्रभु बल दे, हमें प्रभु जो है सामर्थ्य दे। और जो करुणा का काल में हम लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की महाकरुणा इस करुणा से बड़ी है। विलाप गीत की किताब उसके 3 अध्याय और 22 और 23 पद में जब हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ सकते हैं, कृपया पढ़िए। विलाप गीत चैप्टर 3 वर्ष 22-23। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। सचमुच में प्रियो, उसकी दया जो है अमर है। उसकी दया के अमर होने के कारण ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, जो हम मिट नहीं गए। हमारे लिए प्रभु एक नई भोर उसने दिया और हम जीवितों की भूमि में हम पाए गए हैं। हम जीवित सच्चे परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम लाए गए हैं। उसकी दया अमर है और उसी दया को दाऊद चखा है। उसी दया के कारण दाऊद जीवित पाया गया। दाऊद एक समय गर्भ से चूर होकर के इस्राएल के प्रजा की गिनती कराई और परमेश्वर का क्रोध को कमाया। नतान नबी दंड को लेकर के आ पहुंचा, 3 विपत्तियां दिखाई और तीनों विपत्तियों को लिखा है कि वहाँ पर 3 साल तक तलवार दौड़ाते रहेगी
या वहाँ पर लिखा है कि अकाल 3 साल तक पड़ेगी या मरी, किसको चुनना है? तो दाऊद कहता है मैं मनुष्य के हाथों में ना पड़ूंगा, क्योंकि यहोवा की दया बड़ी है। यहोवा की दया मतलब उसकी अमर तो दया के कारण उसके हाथ में पड़ा और प्रभु की दया के कारण वह बच गया। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं यिर्मयाह नबी के किताब 31 चैप्टर वर्ष 2 में हम देखते हैं। इस यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय 2 और 3 वचन। यहोवा यूँ कहता है, जो प्रजा तलवार से बचने के लिए जो अनुग्रह परमेश्वर कार्य है, अनुग्रह करता है, इसलिए अनुग्रह हुआ उन पर। आगे यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। हाँ, सो प्रियो, उसका दया भी अमर है और उसका प्रेम भी सदा काल का है। इटर्नल गॉड विद एन इटर्नल लव और इटर्नल ग्रेस भी उसके पास है। उसके पास मर्सी भी है, अनंत काल का मर्सी, अनंत काल का प्रेम है। प्रियो, ऐसा प्रेम से प्रभु परमेश्वर हमसे प्रेम किया है और नहीं चाहता है कि हम नाश हो जाएं, हम मर मिटें। जो प्रभु ने हमें हर एक बातों में हमें काउंसिल देता है, हमें शिक्षा देता है, चेतावनी देता है कि हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारी मृत्यु अनंतकालिक मृत्यु ना हो। हर एक को परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह और चिताता है और उसको जो है समझाता है, बताता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि एक दुष्ट के मरने से परमेश्वर कतई प्रसन्न नहीं होता है। हम पढ़ते हैं यहेजकेल उसका 18 अध्याय का 23 पद में लिखा है। देखिए, यहेजकेल की किताब 18 अध्याय और 23 पद। हाँ, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? हाँ, प्रभु चाहता है कि मनुष्य ना मरे, उसके पाप मार्ग से वो फिर जाए और वो सदा जीवित रहे। इससे वो आनंदित होता है, खुश होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, आया प्रेम के खातिर और हमें बचाने की खातिर। प्रियो, अपने आप को दे दिया कि एक दुष्ट मन फिराए, पश्चाताप करे और बच जाए। प्रभु अपने लोगों को उद्धार दे करके उन्हें राजा और याजक भी बनाया है और निरंतर प्रभु के सामने में संगत करता हुआ पाया जाए। प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं पुराने नियम में, पुराने दिनों में इस्राएल देश में और परमेश्वर ने जो है कि राज्य किया है और वहाँ पर उन राजाओं के दिनों में 2 प्रकार के राजाओं को हम पाते हैं। एक जो है बुरे राजा थे और कुछ जो है अच्छे राजा थे। इस्राएल में जितने सारे राजे हुए वे सारे बैड किंग, बुरे राजे थे। यहूदा में जितने सारे राजा थे वे सारे जो है कुछ अच्छे राजा निकल गए। तो हम देखते हैं कि एक उनकी गति को हम देखते हैं, उनकी चालों को हम देखेंगे। आज प्रभु का वचन हमें बतलाता है इन अंतिम दिनों में हम हमारे प्रभु की चालों को हम सीख सकें और उसके लिख पर चल सके, दाऊद के लिख पर चल सके, उसके पद चिन्हों पर चल सके।
वहाँ पर दो प्रकार के राजाओं का और सूची को हम देखते हैं। दो प्रकार के लेख, एक दाऊद के लेख पर चलने वाले राजा थे और एक थे यरोबाम के लेख पर चलने वाले राजा थे। दो प्रकार राजा थे। वहाँ पर एक वेड किंग के बारे में हम देखते हैं और उसका नाम था अहाब राजा। देखिए हम पढ़ेंगे उसका पहला राजाओं 16 अध्याय में हम आते हैं। क्यों कई बार हम लोग अच्छे चरित्र के द्वारा पाठ सीखते हैं, कई बार हम लोग जो है बुरे चरित्र के द्वारा भी हम पाठ सीखते हैं कि हम उसकी ऐसी चाल ना सके और उससे हम शिक्षा प्राप्त करके हमें जो है कि अच्छे चाल में हम बदलते चले जाएं। तो यहाँ पर ये वेड किंग का आज हम उदाहरण हम देख रहे हैं। फर्स्ट किंग 16 अध्याय, पहला राजा 16 अध्याय 29 पद से मैं पढ़ता हूँ। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में उमरी का पुत्र अहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्राएल पर शमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नाबाद के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा इलतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। शेबरोन में उसने बाल की एक वेदी भी बनाई। और भी सारे आइडल्स वर्शिप करता था। ये जो है उसकी चाल है। वहाँ पर ये 22 साल शमरोन में राज किया और बार बार उसने प्रभु के कामों को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की दया को उसने जो है कि नहीं पहचाना है। ना प्रभु को पहचाना, ना प्रभु के अनुग्रह को उसने पहचाना है। तो प्रियो, इसलिए हम देखते हैं कि 4-5 बार प्रभु ने उसको मौका दिया। देखिए पहला मौका यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु ने आहाब को मौका दिया कि वो मन फिराए, बदले। 17 अध्याय का पहला पद में लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरा बिन कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। यहाँ एलिया को परमेश्वर आहाब के पास क्यों भेजा कि इस वाणी को सुन करके वो सवाल करे, पूछे, हे नबी, मेरे जीवन में कौन सी बुराई है, पाप है, उसे मैं दूर करूँगा और मैं सुधर जाना चाहता हूँ। क्यों अकाल पड़े मेरे इस देश में, मेरे इस राज्य में, मेरे प्रजा के लोग क्यों और नाश हो जाएं, ये सवाल कर सकता था आहाब एलिया से। पर ये तो राजा है, वरन उसका क्रोध का पारा चढ़ गया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया है, करीत नामक नाले में छिपा दिया। विधवा के घर में एलिया को खाने का व्यवस्था कराई। कौओं के द्वारा प्रभु ने एलिया का भोजन पानी का बंदोबस्त किया। छुपना पड़ा उसको, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आहाब मन फिरा ले और परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। और प्रभु चाहता है कि एक दुष्ट के मरने से कतई परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। वो ये चाहता है कि उसने अपने मार्ग से फिर करके बच जाए, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह को उसने व्यर्थ जाने दे दिया। प्रियो, हमारे प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं
दूसरा कुरिन्थियों का 6 अध्याय का 1 और 2 वचन में, तुम पर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है उसे व्यर्थ में ना जाने दो। हमारे प्रभु का अनुग्रह बार बार हमारे पास आता है कि हम प्रभु में हम बदलें, और आज का दिन हमारे लिए उद्धार का दिन है। 2 पद पढ़िए उसका। क्योंकि वह कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अभी वो प्रसन्नता का समय है। हाँ, अभी वो उद्धार का दिन है, अभी वो प्रसन्नता का समय है। प्रियो, ये प्रसन्नता का समय में प्रभु चाहता है कि लोग बच जाए, मन फिरा। ये संसार में प्रभु की करुणा अब तक बना हुआ है, अनुग्रह बनाया हुआ है। कितने लोग गुजर गए संसार में 2020 में, कुछ अच्छे लोग भी चले गए। इसी बहाने अच्छे लोग कहाँ चले गए प्रियो? प्रभु के पास चले गए। बुरे लोग चले गए अनंत काल के विनाश में। अच्छे लोग इसलिए चले गए कि आने वाले विपत्ति से बच जाए। और पौलुस प्रेरित कहता है, मेरे लिए तो जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और इसीलिए वो लोग चले गए, उनका काम पूरा किए और वो चले गए। परंतु आप और मैं हमारे जीवन में अभी तक हैं, तो हमारे लिए अभी भी परमेश्वर के तलवार भी लटक सकता है और हम परमेश्वर के राज्य में भी जा सकते हैं। यहाँ पर एलिया क्या किया, उसने आहाब क्या किया है, वो खुद जो है भटक गया है और उसके कारण जो है सारे इस्राएली लोग भटक रहे हैं। सारे इस्राएली लोग जो है भटके हुए भेड़ के समान हो गए। देखिए, आप उसको पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह नबी 49 चैप्टर वर्स 6, यिर्मयाह 49 अध्याय और उसका 6 पद। 49 का 6। रुकिए एक मिनट, ये गलत, रुकिए मैं निकाल दे रहा हूँ। मैं गलत तो नहीं बोला। 50 का चाहिए क्या? हाँ 50 का चाहिए, 49 बोला मैं, 50 का चाहिए। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने क्या किया? उनको भटका दिया है, पहाड़ों पर भटकाया है। हाँ, तो आहाब जो है कि प्रभु ने उसको चरवाहा बनाया है, आहाब राजा को। मेरी भेड़ों को भटका दिया चरवाहा, खुद भटका है और भटकाया है। इसलिए प्रभु चाहता है कि वो उद्धार पाए, उसके द्वारा सारा इस्राएल परिवर्तित हो। यरोबाम ने जो कि सबको बिगाड़ दिया है, लेकिन आहाब पर इसलिए अनुग्रह हो रहा है कि आहाब के द्वारा पूरी प्रजा बच जाए। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने एलिया को भेजा। एलिया गया वहाँ और बोला कि 3.5 साल मेरे बिना कहे ना मेंह बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। अब 3 साल जैसे पूरा हुआ, 18 अध्याय में परमेश्वर ने और एलिया को कहा, अपने आप को जा आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। लेकिन आहाब से एलिया डरता था, कहीं मुझे पकड़ करके ना मार डाले, इसलिए उसने ओबद्याह को पहले दर्शन दिया। एलिया ओबद्याह को दिखाई दिया और ओबद्याह भी कहा, अगर ये बात मैं आहाब को बताऊंगा तो वो मुझे मार डालेगा, और आप कहीं छुप जाना तो मुझे मार डालेगा। लेकिन एलिया ने कहा, नहीं, मैं नहीं छुपूंगा, जाओ कहो आहाब मुझे ढूंढे। और आहाब जो है, तब आहाब
मिलने के लिए एलिया के पास आया। 18 अध्याय का 16 पद में लिखा है। अब एलिया को देखते अहाब ने क्या कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसके 18 पद में उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं का टाल कर बाल की उपासना करने लगे। अब दूध भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाती हैं, मेरे पास कारमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब क्या किया अहाब? तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही, क्योंकि उनका मन डाइवर्ट हो गया था, बटा हुआ मन था, दो विचारों में थे। प्रभु का वचन में लिखा है कि कब तक दो विचारों में, गीत भी है, कब तक दो मन के रहेंगे, पक्का निर्णय तुम्हें लेना है। ये गीत है। सुप्रभु का वचन के द्वारा यहाँ पर अहाब को चेतावनी देने के लिए प्रभु ने ये सारी परिस्थितियों को बनाया है कि उससे वो मन फिराए। अहाब, और न केवल अहाब परंतु पूरे प्रजा मन फिराए। और यहाँ पर आमना सामना हुआ परमेश्वर का भक्त का और बाल के नबियों का, और उन्हें ठहराया गया है। और हम पर प्रार्थना करेंगे जिसके और वेदी पर ऊपर से आग गिरेगी और हम मान लेंगे वही सच्चा प्रभु है। अब इस रीति से वहाँ पर सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है, अच्छी बात है कहा। सो यहाँ पर बाल के नबियों ने ऐसा प्रार्थना आरंभ कर दिया। यहाँ पर लिखा है 26 पद में, तब उन्होंने उस बछड़े जो उन्होंने दिया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना तो कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। 27 में दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है सोता हो, उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार करके छुरियों बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए, लेकिन कोई शब्द भी नहीं सुनाई पड़ा, ना किसी ने उत्तर दिया, ना कान लगाया। अब बारी थी एलिया की, और एलिया ने 12 पत्थरों को लेकर के वेदी बनाई, और उसने उन पत्थरों के ऊपर में एक और बलिदान, यहाँ पर देखते हैं कि 12 पत्थर डालने के बाद और गड्ढा खोद दिया, और मैं होम बलि पशु लकड़ी पर उंडेल दिया। फिर पानी भी घड़ा 3 बार डाला, पानी पूरे बह निकला। और तब परमेश्वर से एलिया ने प्रार्थना की। 36 पद में लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुमसे वचन पा करके किए हैं। सो इसलिए जब इसे प्रार्थना किया तो स्वर्ग से आग गिरी। 38 पद में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, अब होम बलि की लकड़ी पर पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल सुखा दिया। लोग कहने लगे, यह देख। सब लोग मुंह के बल गिर पड़े, बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। मन फिरा लिए लोग।
लेकिन अब आहाब के बारे में क्या? आहाब क्या किया? एलिया ने आहाब से कहा 41 पद में, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने को बीच गया। वो प्रार्थना में चला गया एलिया, लेकिन आहाब खाने पीने के लिए चला गया। उस समय आहाब बोला होता, नहीं, मैंने तो इतना दिन पाप किया है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, बोल करके वो कहा होता, उठ करके वो खाने पीने चला गया, फिर वो प्रार्थना में चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं, इतना ही नहीं, आहाब ने क्या किया है, इजबेल के पास जाकर के सब काम विस्तार से उसको बता दिया। उस जगह में उसको निर्णय लेना था आहाब को, नहीं, ये पूरा इस्राएल में जीवते परमेश्वर की सेवा आराधना होगी, मेरे द्वारा सेवा मैं करूँगा, नहीं मानूंगा दूसरों को। लेकिन उस पश्चाताप का लिए उसने अपना मन नहीं खोला, अपना हठीकता के कारण और दूसरे मित्रों के, उसके पत्नी के और बहकाए में, उस काय में वो चला गया। फिर यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर बार बार उसको पश्चाताप करने के लिए और उसको फिराने के लिए अवसर दे रहा है। पहला राजा की किताब में 20 अध्याय में जब हम आएंगे तो यहाँ पर अरामी लोग, तीसरी बार हम देखते हैं कि अरामी लोग जो है इसकी और ऊपर चढ़ाई करने लगे। अरामी लोग जब चढ़ाई करने लगे हैं प्रियो, तो वहाँ भी परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से बचाए। और अरामी लोग जब चढ़ाई करके उसके सारा सोने चांदी, पशु, स्त्रियां, बच्चों को ले जाना चाह रहे थे, तो उस समय इनका दल बहुत छोटा ही था, पूरा भर गए थे टिड्डियों के समान। यहाँ पर हम देखते हैं एक नबी आकर के क्या कहता है, पहला राजा 20 अध्याय और उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, तब एक नबी ने, पढ़िए, इस्राएल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूँ कहता है, हाँ, एक बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। हाँ, इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा। प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहता है, उससे पहचानो, प्रभु को पहचानो। और प्रभु ने ऐसा किया। और उसने, आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? प्रदेश के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। युद्ध में कौन आरंभ करे? तू ही कर। और उन्होंने मार भगाया प्रिय सबको, इतने बड़ी भीड़ को थोड़े लोग झेल पा गए। प्रभु उसको अद्भुत कामों के द्वारा प्रकट करना चाहता है, दिखाना चाहता है। देखिए पहला राजा 20 अध्याय में जब हम उसको देखते हैं और आगे फिर प्रभु फिर दूसरी बार आक्रमण करते हैं, क्योंकि वो लोग जो है कि पहाड़ी और स्थान में लड़ने गए थे, तो अब उन्होंने क्या विचारा है, आराम के लोग, ये अगर चौरस भूमि में लड़े तो हम निश्चय प्रबल हो जाएंगे। और नए वर्ष लगते ही इस्राएल से लड़ने के लिए आफेक हो गए। तब क्या हुआ है देखिए 28 पद में, तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, आरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं इस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा। तब भी प्रभु पहचानने के लिए अपने आप को प्रकटीकरण देना चाहता है, रिवलेशन देना चाहता है। इस सब अद्भुत कामों के द्वारा हमारे जीवन में ये जो काम होते हैं, तब हमें जान लेना चाहिए। हमारा मन क्या हो जाता है, अंधकार में भर जाता है। मन की आँखें
अंधी हो जाती है, भले बुरे की समझ नहीं आती। ये काम कौन कर रहा है, अंदर गुप्त रूप से कौन कर रहा है, कौन जिता रहा है इस अहाब को। अहाब सोचा होता नहीं, ये परमेश्वर है, यहोवा है जो स्वर्ग से आग गिरा सकता है, बड़ी भीड़ से हमें जिता सकता है, एक बार नहीं दो दो बार जिता सकता है। और ये काम जो है, और प्रभु अपने एक क्लू दे रहा है, एक पॉइंट दे रहा है कि प्रभु को पहचाने, प्रभु को ग्रहण करे, मन फिराए, प्रभु के पास आए। पर उसने अपना हृदय को कठोर किए रहा। 21 अध्याय में हम देखते हैं, पहला राजा 21 अध्याय में, यहाँ पर अहाब के राज मंदिर में अर्थात उसके महल के किनारे में नबोत की एक दाख की बारी थी। और वहाँ नबोत की दाख की बारी को बदले में या जमीन या रुपये देना चाहता था और अहाब, परंतु उस नबोत ने मना कर दिया कि मैं अपने पुरखाओं का निज भूमि नहीं दूंगा। अहाब सोने चला गया, दुखी हो गया, अपना महल में उदास पड़ा रहा। तब उसकी पत्नी अहाब के पास आई, इजबेल, और तेरा मन क्यों उदास है, क्यों भोजन नहीं कर रहा है, बोल के उसका पत्नी उसको जब पूछी तो ऐसा ऐसा बात हो गया है। उसकी पत्नी इजबेल जो दुष्ट थी और वो जो है कि कुटिल काम करती थी, छल कपट करती थी, उसने क्या कहा है, इजबेल ने कहा, क्या तू इस्राएल पर राज्य करता है कि नहीं, उठ भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो, इजराइल नबोत की दाख की बारी में तुझे दिलवा दूंगी। ऐसा कह करके उसने जो है झूठा आरोप लगा करके नबोत को मरवा डाला, पथरुआ करवा डाला। और उसके बाद उसके दाख की बारी को उन्हें क्या कर रहे थे, उसको हड़पने के लिए, उसको जो है कब्जे में ले लेना चाहता था। तब तिसबी एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। 18 पद पढ़िए। इस्राएल का जवाब से मिलने को जा की दाग के बारे में है। हाँ उसे अपने अधिकार में लेने को वहाँ गया है। हाँ और उससे यह कहना, हाँ यहोवा यूँ कहता है, हाँ क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूँ कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबाद का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। कुत्ता तेरा भी लहू चाटेंगे। प्रियो, ऐसे वाणी को सुन करके और सचमुच में वहाँ पर, और सचमुच में हम यहाँ देखते हैं कि उसकी सचमुच अहाब के तुल्य कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने आप को बेच डाला था। पर एलिया को इसलिए प्रभु भेजा कि वो पश्चाताप करे, उसका पूरा रिपेंट का बदला दे। पर उसने पूरी रीति से नहीं पछताया। फिर उसने टाट जरूर ओढ़ा। एलिया 27 पद में लिखा है, अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े रहने लगा और दबे पाँव में चलने लगा। तब परमेश्वर ने क्या कहा, तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, हाँ क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? हाँ इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, हाँ मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। तो इस रीति से हम देखते हैं प्रियो, उसने पश्चाताप तो किया है, लेकिन उसका पश्चाताप केवल थोड़ा समय का था, प्रभु की ओर पूरी रीति से नहीं फिरा था। क्योंकि 22 अध्याय में जब हम आते हैं, अपने मन के हटीले स्वभाव के कारण वो क्या करना चाहता था, गिलाद का रमोत को अपने अधिकार में लेना चाहता था। और उसने 3रे वर्ष में यहूदा के राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास आया और इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रमोत हमारा है, हम क्यों चुप रहेंगे? बोल रहा है। लेकिन यहोशापात से
यहोशापात परमेश्वर का भक्त मन राजा था, उसने कहा ठीक है, अच्छा यहोवा की इच्छा हम मालूम कर ले बोल के 5 पद में कहता है। और इस बात को इस्राएल का राजा अहाब जानता है कि वो जरूर भक्त है, तो जरूर जो है नबियों से और सलाह मशवरा करता है, पूछता है क्यों। और उसने 400 झूठे नबियों को इकट्ठा किया था। उन सबों की जो भविष्यवाणी को सुन करके यहोशापात का हृदय सेटिस्फिक्शन नहीं हुआ, संतृप्त नहीं हुआ कि ये सचमुच में परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं या राजा को के भय से बोल रहे हैं। और इसलिए यहोशापात ने क्या पूछा 7 पद में, परंतु यहोशापात ने पूछा क्या यहाँ यहोवा का और कोई भी नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है और जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा राजा ऐसा ना कहे, राजा ऐसा ना कहे। और जब उसको पूछा गया तो ठीक है आप लोग चढ़ाई करो बोला मिकाया, लेकिन आगे फिर जोर से पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितनी बार शपथ धराकर चिताना। 16 पद में राजा ने उससे कहा मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा को स्मरण करके सच ही कह। तो मिकाया ने कहा मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तीतर बीतर देख पड़ा है, और यहोवा का वचन आया हुए तो अनाथ और अतवे अपने अपने घर कुशल से लौट जाए। इस वचन को पास सुनने के बाद वो पीछे हट जाना चाहिए था, प्रभु की इच्छा में बने रहना था, पर उसने जो है अपने मन के अभिलाषी हटीले स्वभाव घमंडी स्वभाव के कारण उसने जो है, और राजा ने मिकाया को दुख का जल पिला करके दुख की रोटी और पानी दिया करो बोल के उसने सौंप दिया और वो खुद भेष बदल करके गया। पर इधर हम देखते हैं आराम के राजा ने सारे सैनिकों को आज्ञा दिया था ना तो छोटे से लड़ो ना बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करना। और भेष बदल के जाने पर भी उसको जो है एक अटकल से एक तीर चलाया, तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया, 34 में लिखा है, और इस्राएल के राजा के झिल्लम और नीचे वस्त्र के बीच छेद लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना से बाहर निकाल ले चल। युद्ध बढ़ता गया, स्थान तक अहाब मर गया। बहुत बार प्रभु ने उसे मौका दिया, बहुत बार प्रभु ने उसको मौका दिया, लेकिन अहाब अनुग्रह को व्यर्थ ही जाने दिया। और यहाँ पर आखिरी में जो एलिया ने कहा था कि जिस रीति से नबोत को कुत्तों ने चाटा है और तुझे भी जो है कुत्ते तेरे खून को चाट लेंगे। देखिए यहाँ 38 पद में लिखा है, और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ सोमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यहाँ स्नान करती थी। कितना अशुद्धता और दुखदाई से मृत्यु को प्राप्त किया है। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु महान, इस तरह से वो चाहता है उसकी करुणा में हम बने रहें, उसके अनुग्रह में हम बने रहें। इस संदेश से हमें ये शिक्षा मिलता है, इस संदेश से हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमारे प्रभु के प्रति हमारा मन फिरे, हम लौट आएँ प्रभु के पास। हमें बार बार ये चिन्ह चमत्कार अद्भुत घटनाओं को दिखा रहा है। वर्तमान परिस्थिति जो दुख है, क्लेश है, बीमारी है, महामारी है, इस सब को दिखा रहा है प्रभु, अलर्ट करना चाह रहा है कि अब समय निकट आ गया है। प्रभु कह रहा है कि अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा। आमोस की पत्री, उसका आमोस नबी की किताब
उसके 4 अध्याय और 12 वचन। आमोस 4 का 12। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा। इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा। और इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करने पर हूँ। और इसलिए कि मैं यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। प्रभु उसको तैयार करना चाह रहा है। आपको और मुझको प्रभु जो है तैयार करना चाह रहा है। वर्तमान में जहाँ मरी है, कुछ समय हो सकता है अकाल भी आ सकता है। आमोस की किताब 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 6 पद में लिखा है, मैं तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो अभी तुम मेरे ओर फिरकर ना आए। तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए बोला। और यहाँ पर फिर लिखा है 8 पद में लिखता है कि पानी के लिए 3 नगरों के लोग पानी के लिए मारे मारे फिरते हुए एक नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, उसकी ओर नहीं फिरे। अब यहाँ पर लिखा है 10 पद में भी, छावनी में तुम छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुँचाई। नहीं, 9 पद में लिखा है, तब टिड्डियों ने उन्हें खा गई, तुम मेरी ओर फिरकर, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। 10 पद में भी कहता है कि घोड़ों को छिनवा लिया, जवानों को घात कराया, मिस्र किसी मरी फैलाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। 10 पद में बोल रहा है। 11 पद में बोल रहा है कि सदोम और अमोरा को उलट दिया था ऐसे ही, और इस तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो अभी तुम मेरी ओर फिर करके ना आए। इस तरह से प्रभु इस संदेश के द्वारा से, अहाब के और उदाहरण के द्वारा से प्रभु अपने लोगों को ही नहीं, अन्य जाति लोगों को भी प्रभु चाहता है कि मन फिराए लोग और फिर करके उसको पास आए, उसको पहचाने। प्रभु ने अद्भुत जीत दिलाया 2 बार, फिर भी अहाब फिर करके उसकी ओर नहीं आया, और वहाँ पर अकाल किया प्रभु, फिर भी अहाब फिर करके उसकी ओर नहीं आया। प्रियो, कितनी कितनी अद्भुत काम उसने जो है किया, परंतु फिर करके उसकी ओर नहीं आया। प्रभु का वचन में हम देखते हैं, अब आदमी जब क्लेश और संकट के समय रहेगा और 7 साल की लड़ाई होगी, उस समय शत्रु लोग जानेंगे कि सचमुच में जीवित परमेश्वर है। एजकेल के 37-38 अध्याय में हम बाद में उसको नहीं देखेंगे। वो अकाल के वो जो है कि हर्मगिदोन का युद्ध में लोग पहचान लेंगे। लेकिन हम देखते हैं हमारा परमेश्वर के पास आने के लिए अब हमें जो है समय आ गया है। प्रभु कह रहा है यहाँ पर, जो दृढ़ वचन दिया है यशायाह की किताब 41 चैप्टर वर्ष 10 में कहता है कि, पढ़ देंगे, वहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। इधर उधर ताकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पतरस ने इधर उधर ताका, हवा को देखा, और क्या हुआ? पहले उसके पांव सुसमाचार के जूते डूबे, फिर उसके घुटने डूबे, प्रार्थना का जीवन टूटा, कमर डूब गई सत्य का, और कटिबंध जो बंधा जाता है सत्यता चली गई, छाती तक डूब गया, मरने ही वाला था। प्रिय, प्रभु ने उसको कृपा किया। लिखा है, मैं तुझे धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ बोलता, मैं तुझे बलवंत करूँगा बोला, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। याद तो प्रिय, कितना बड़ी प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, दृढ़ करूँगा, स्ट्रेंथन दी। लिखा है
आई विल स्ट्रेंथन दी, मैं तुझे बुलंद करूँगा। सचमुच में जो लोग भजन संहिता 84 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं 5 से 7 वचन तक लिखा है कैसे स्ट्रेंथ देता है, वहाँ एक भेद बताया गया है। देखिए भजन संहिता 84 अध्याय का 5 से 7, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको स्रोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं। उसमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाए, परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। सचमुच में हम एक दिन हमारे परमेश्वर को स्वर्गीय सिय्योन में देखेंगे। प्रभु का वचन में लिखा है धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर के घर में आने से परमेश्वर को देखेंगे प्रियो, और हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। प्रभु के घर आएंगे, हमारा मन शुद्ध होता जाएगा, हम बल पर बल प्राप्त करेंगे, हम उसकी बाट जोहते हुए पाए जाएंगे। यशायाह का 40 के 31 के अनुसार वे नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, थकित ना होंगे। तो प्रभु बलवान है, वो बलवान है, सर्वशक्तिमान प्रभु, वहाँ से बल हमें मिलना चाहिए। और आयुब की किताब में हम देखते हैं शुद्ध हाथ वाले बल पर बल पाते जाएंगे। जो हाथ चोरी नहीं किया है, जो हाथ तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। कितना आयुब 17 का 9 में हम पढ़ते हैं, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। धर्मी लोग अपना मार्ग हम पकड़े रहेंगे, प्रभु का मार्ग, तो भी बोला है, तो भी अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। और शुद्ध काम करने वाले, वहाँ पर नीचे में लिखा है कि शुद्ध हाथ वाले, सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हाँ, शुद्ध हाथ वाले जो चोरी नहीं किया है, जो किसी को लूटा नहीं है, किसी को मारा नहीं है, किसी को उससे घूस नहीं लिया है, शुद्ध हाथ वाले लोग, ईमानदार लोग बलवंत होएंगे। प्रभु उन्हें बलवंत करेगा। अपने हाथों को निर्दोषता के जल से मैं धोऊंगा, बोलता है दाऊद। भजन संहिता आप 26 अध्याय में पढ़ेंगे, निर्दोषता के जल से धोऊंगा, अपने कामों से मैं निर्दोष ठहरूंगा बोल के फिलातुस भी अपना हाथ धो दिया। वो बोलो, लेकिन उसने जो है फंसा, उसने निर्दोष को चढ़ा दिया। प्रियो, हम देखते हैं हमारा प्रभु हमें बलवंत करना चाहता है, दृढ़ करना चाहता है। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि हमारा प्रभु भी शीघ्र आ रहा है। आखिरी में 1, 2, 3 वचनों को देखेंगे। आइए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 22 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। 12 पद में भी हम पढ़ते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और इसी प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, तेरा कोई मुकुट छीन ना ले। मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, हमारे पास प्रभु ने जो दिया है, विश्वास दिया है, हमें धार्मिक बनाया है, हमें पवित्र किया है, वो हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु का वचन आखिरी में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन
बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। यहाँ पर प्रभु कह रहा है, प्रभु कहता है कि मैंने तुझे अपने लहू से खरीद लिया, मैं तुझे धर्मी ठहरा दिया, मैं तुझे पवित्र बना लिया। तुम उस धार्मिकता को बनाए रखो, उस पवित्रता को बनाए रखो, वापस मलिनता में मत चले जाना। बोला यहेजकेल की किताब में हम देखते हैं, फिर से आइए यहेजकेल 18 अध्याय का 24 पद में हम पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा था यहेजकेल 18 का 23। एक दुष्ट के मरने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। 24 में क्या लिखा है? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर हाँ काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, हाँ, तो क्या वह जीवित रहेगा? क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, हाँ, उनमें से किसी का स्मरण न किया जाए। स्मरण ना किया जाएगा। हाँ, विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वो मर जाएगा। तो प्रियो, आज हमें इसलिए जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, पवित्र बना रहे। प्रभु दया करे, हमें उसी पवित्रता में, धार्मिकता में हमें निरंतर चलाए। हम अपने जीवन को जांचना है, परखना है, और हमें जो है इसमें जो है हिस्सा लेना है। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, प्रभु के राज्य में हम जाएंगे। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रभु का वचन को हमें सुना है, प्रभु के पवित्र मेज में हम हिस्सा ले जाएं। आइए हम लोग प्रभु में हम बलवंत हो जाएं। तो आइए हम लोग अभी मेज में हम लोग जो है हम लोग जाएंगे।